ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो थोड़ा सा डिले हो गया ये वाली रीडिंग डालते डालते, बट आई प्रॉमिस कि मैं टाइमली रीडिंग्स लेकर आऊँ। फ्रेंड्स आज हम एक लव ओरेकल लव टैरो रीडिंग करेंगे 1 तारीख से 10th तक की, और इसमें मैं आपकी एनर्जीज़ निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या इंटेंशंस हैं, उनकी तरफ से लव ओरेकल मैसेजेस निकालेंगे, एंड फाइनली आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे फॉर 1 तारीख से 10th ऑफ दिसंबर की। फ्रेंड्स जितनी रेजोनेट हो उतनी लेना, बाकी चीज़ों को अवॉइड कर देना जैसे कि हम हमेशा करते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। और इसी पॉजिटिव नोट पे हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से। ओके, ऑल राइट। सो लिब्रा राशि, आइए देखते हैं क्या है आपके पास, आपकी क्या है लव एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी निकालेंगे, आपके मन में दिल में क्या चल रहा है फॉर योर रिलेशनशिप्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो लिब्रा राशि, कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसके साथ अभी रिसेंटली या तो आपके बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, या आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, या आपके इस पर्सन की वजह से दूसरों के साथ झगड़े हो रहे हैं। अल्टीमेटली आप ये चाहते हो कि आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाएं, एक घर परिवार बनाएं, एक जॉइंट फैमिली, एक हैप्पी फैमिली आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। आपको ये पर्सन अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट दिखता है। लेकिन देखिए, आपको आने वाले 10 दिन में क्या करना है, आपको आने वाले 10 दिन में जो 1-2 चीज़ें करनी है वो ये हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये जो पास्ट में मुड़ मुड़ के आप चीज़ों को देख रहे हैं और फिर बार बार उन्हीं पास्ट की बातों पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उससे एक तो आपको बाहर आना है। क्योंकि द वर्ल्ड के कार्ड से कहीं ना कहीं इस एक चीज़ की वजह से एक साइकिल ख़त्म होता दिख रहा है आपकी लाइफ में, और आप एक नए फेज़ में आते दिख रहे हैं। तो वो तभी होगा जब आप पास्ट की हिस्ट्री में बार बार जाना बंद करेंगे। अगर आप बार बार पीछे मुड़ मुड़ के पुरानी चीज़ों को डिस्कशंस करते रहेंगे और फिर आपस में नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुकेगा। सो फॉर नेक्स्ट 10 days यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ये चीज़ें ना हों और आप कैसे उसको एक बेटर वे में डील करें चीज़ों को, ठीक है। अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखती हूँ, वो क्या सोचते हैं, क्या है उनके दिमाग में फ्रेंड्स, ठीक है। तो लिब्रा राशि के पार्टनर किस लव एनर्जी में हैं, लिब्रा राशि के पार्टनर किस लव एनर्जी में है। Six of Wands, Page of Swords, The Lovers, नेक्स्ट है 7 of Wands एंड 4 of Swords। देखो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है आपके और उनके बीच में, वो भी 7 of Wands से पास्ट में ही देख रहे हैं। आप दोनों कॉन्फ्लिक्ट से बाहर ही नहीं आ रहे। आओ ना, आपको बाहर आना होगा। अगर आप बार बार पुरानी बातों को ही करते रहोगे, पुरानी सिचुएशंस को ही डिस्कस करते रहोगे, तो फिर आगे कैसे मूव ऑन करोगे। सो यू हैव टू मूव ऑन, जस्ट फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। उन चीज़ों को भूलने की कोशिश करो, बार बार उन चीज़ों पे डिस्कशन मत करो। आपके पार्टनर डेफिनेटली दैट पर्सन रियली लाइक्स यू एंड लव्स यू, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सो इस चीज़ में तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, लेकिन उनकी एनर्जीज़ को नेगेटिव मत बनने दीजिए। एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, तो काफ़ी ज़्यादा फिर वो ऐसे हो गए कि भाई छोड़ दो भी, ये तो मेरे हिसाब से मेरी बातों को समझना ही नहीं चाहते या समझ ही नहीं रहे, तो ये अपनी अपनी चलाते रहते हैं। तो उन्होंने शायद अपने सारे हथियार डाल दिए और वो कह रहे हैं कि ठीक है। बट अभी भी अल्टीमेटली जो लवर्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन आज भी आपकी तरफ बढ़कर चीज़ों को ठीक करना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है, चीज़ों में क्लैरिटी लेके आना चाहता है। चाहे उसने सरेंडर कर दिया है, बस उसकी इंटेंशंस आज भी प्योर ही हैं आपके लिए। तो इन चीज़ों को आपको समझना है लिब्रा राशि। ऐसे नहीं कि इन बातों में आप भी
अपनी ही चीज़ों में खो जाएं, नेगेटिविटी को ज़्यादा हावी कर लें, क्योंकि उस पर्सन की फीलिंग्स आज भी ट्रू हैं। ठीक है, अब मैं उनके लव ओरेकल मैसेजेस देखती हूँ आपके लिए क्या है। सो टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। मे बी आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं और चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही, तो वो आपको कह रहे हैं कि उन चीज़ों पे थोड़ा सा समय दें। बार बार पुरानी चीज़ों को पे बात करने से शायद चीज़ें ठीक नहीं होंगी। सो यू आर ट्राइंग टू हार्ड, डोंट ट्राई टू हार्ड। ठीक है, जो है भाग्य में वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एंड रोमांस, सो क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, तो रोमांस विल कम इन टू योर लाइफ, थिंग्स विल इम्प्रूव, चीज़ें बदलेंगी, अच्छा कुछ आपके साथ होने वाला है। मे बी वो आपको, देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिख रहा था कहीं ना कहीं वो आकर अपनी मन की कुछ बातें आपसे कहेंगे, खुद क्लैरिटी देंगे, खुद चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, ये मुझे अच्छा दिख रहा है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट है अब आपके लिए डिवाइन गाइडेंस फॉर लिब्रा राशि। आइए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस फॉर लिब्रा राशि। आई एम सॉरी, गिर गया। डिवाइन गाइडेंस फॉर लिब्रा राशि क्या है? सो लिब्रा राशि, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस में भी आने वाले टाइम में कुछ ऐसा चेंज आने वाला है, कुछ ऐसी उपलब्धि मिलने वाली है, कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे आपकी लाइफ में बहुत फाइनेंशियल गेन्स होंगे, कुछ मटेरियलिस्टिक चेंजेस आएंगे, कुछ एक बेटरमेंट की तरफ आप बढ़ते दिख रहे हैं मुझे। एंड डिसरप्शन, देखिए अपने आप को एक ऐसे जोन में मत रखिए जिसमें आपको चीज़ें समझ ही ना आए और आप बस बिखरी हुई सी लाइफ जिए। तो अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएँ। 7 नंबर से एक ये है कि चीज़ों से थोड़ा सा डिसरप्शन से आप थोड़ा सा लोगों से डिटैच हों, चीज़ों से और बाहर आएँ और थोड़ा सा समय दें। और जल्दबाजी में कोई डिसीज़न न ले, जल्दबाजी में तो थोड़ा सा समझदारी से आगे बढ़ें, समझदारी से देखें, क्योंकि फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस से मुझे दिख रहा है कि मे बी कुछ अगर चेंजेस आ गए तो आप शायद उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होना शुरू कर दें। हालांकि ये एक पॉजिटिव कार्ड है, सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स, बट येस डिस्टर्ब नहीं होना, अपने आप को आपने ज़्यादा अफेक्ट नहीं करना है किसी चीज़ की वजह से। अगर आप लव रिलेशनशिप में बहुत हो रहे हैं तो अब नहीं होना है आपने। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। लिब्रा राशि, चैनल को क्लेम करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एनर्जी क्लेम करना अगर मैच हो। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।